चलो भाई, टॉपिक पढ़ तो पहले रखा है आपने, केवल रिवीजन करना है। और रिवीजन में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की मिला के टोटल राजस्थान में 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। संख्या पूछे तो कितनी चल रही है वर्तमान में? 25। प्रश्न क्या आएगा? पहला डेट के बारे में आएगा कि कौन सी कब योजना शुरू की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वित्तीय फंडिंग का, कि कितना केंद्र सरकार का पैसा है और कितना राज्य सरकार का है। एक आध को अपवाद के रूप में छोड़ दो, अगर केंद्र राज्य सरकार की कोई योजना है तो पैसा वर्तमान में 60-40 चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? 60-40, सब में 60-40 है। और तीसरा है लाभान्वित समूह कौन है और क्या लाभ उसको मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, अगर पैसा मिल रहा है तो कोई ट्रेनिंग मिल रही है तो किसको मिल रही है, इनकी कौन से वर्ग से संबंधित योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जिनका सेकंड चरण भी शुरू हो चुका है, तो उनको दोनों याद करने पे, पहला चरण कब शुरू हुआ और सेकंड चरण कब शुरू हुआ, दोनों तरीके से आपको। तो सबसे पुरानी योजनाएं इन 25 में है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ठीक है, इनकी गाँव में सड़कों का निर्माण करना था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, जन्मदिन है उनका, तब ये शुरू हुई है। वित्तीय भागीदारी क्या है? 60-40 ही है। क्या करना था कि 2001 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों की आबादी कितने से ज्यादा थी, 500 से ज्यादा थी, उनको सबको पक्की सड़कों से निर्माण करना था। रेगिस्तान में संख्या कितनी मानी थी? 250 मानी थी। पहली बात तो ये है। ठीक है, इसके बाद आपको ये पढ़ना है जो लेटेस्ट वाला ये क्वेश्चन इसमें से निकालना है कि 2025-26 की राजस्थान सरकार के बजट में कितनी बसावटों को, 1600 बसावट जो है राजस्थान में वो पक्की सड़कों से जोड़ी जाएंगी। किससे? पक्की सड़कों से। कितने साल में जोड़ी जाएंगी? 2 साल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल ये निकल के आ रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई है। गांव में पक्की सड़कों का निर्माण करना था जिन गांव की जनसंख्या 500 से ज्यादा, रेगिस्तान में 250 से ज्यादा थी। वित्तीय पैटर्न वर्तमान में क्या चल रहा है? तो 40 का चल रहा है। और 25-26 के बजट में क्या प्रावधान किया है कि 1600 गांवों को, बसावटिया गांव बोल दो आप, उनको पक्की सड़कों से आगामी 2 साल में जोड़ा जाएगा। बस खत्म, पहली योजना खत्म। दूसरी योजना कौन सी आती है? तो आती है नवीन परिवारों को किसके तहत जोड़ना है? NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कब आया था? 2013 में। तो योजना तो 2013 की है और इसमें हम नए परिवारों को जोड़ना है। और नए परिवारों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि ये जो पहले के जो ऐसे परिवार हैं जो कि इसके पात्र नहीं है उनको तो हटाना है, और जो पात्र हैं उन परिवारों को जोड़ना है। इसका अभियान आपके 2024 में चलाया था। जो परिवार इसके अपात्र उनसे खुद कहा कि आप छोड़ दो, गिव अप अभियान चलाया था नवंबर 2024 के आसपास। तो वो आपको इतना है कि इसमें नए परिवारों को जोड़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन इसके अपात्र होंगे, जिनको ये लाभ नहीं मिलेगा खाद्य सुरक्षा का, वो आपको याद करने हैं। तो ग्राम और शहर दोनों में कौन से निष्कासित होंगे? ऐसे सभी परिवार जिनका कोई सदस्य क्या है? आय करदाता है, वो इसके पात्र नहीं होंगे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में कर्मचारी है तो वो पात्र भी नहीं होंगे, उनको नहीं लेना है इसका लाभ। आय करदाता है तो नहीं लेना है, सरकारी कर्मचारी है तो नहीं लेना है। ऐसे परिवार जिनकी एक सदस्य के पास कौन सा? 4 पहिया वाहन है, इनकी फोर व्हीलर अगर गाड़ी है आपके पास तो भी आपके लिए, इसके लिए क्या होंगे? अपात्र। तो 3 तो ये हो गए, आय करदाता, सरकारी कर्मचारी और फोर व्हीलर वाला जो परिवार है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों में स्वामित्व में कुल कृषि योग्य भूमि लघु कृषक की सीमा से क्या होती है? अधिक। इनकी लघु कृषक तक के तो शामिल होंगे, लेकिन उससे अगर मध्यम वाला किसान है तो इसमें शामिल नहीं होगा। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए से क्या है? ज्यादा, 1 लाख रुपए से अधिक ज्यादा है तो भी आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। 10 वर्ष से कम से या 70 वर्ष से अधिक वायु के लाभार्थी जिन्होंने आपकी जो इसके अंतर्गत KYC नहीं करवाए हैं वो भी इसके लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। तो मुख्यतः क्या याद करना था? याद करना था कि आय करदाता नहीं आएगा, सरकारी कर्मचारी का परिवार नहीं आएगा, फोर व्हीलर वाला परिवार नहीं आएगा, लघु किसान से ऊपर वाले परिवार भी नहीं आएंगे, लघु किसान से ज्यादा की जमीन है और वार्षिक आय कितने? 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो, और अगर आपने KYC नहीं करवाया तो आप भी इसके अंतर्गत नहीं आओगे। ये तो गाँव और शहर सब में लागू होंगे। अब केवल शहर में कौन निकलेंगे? शहर में वो निकलेगा जिसके पास शहरी क्षेत्र में कितने? 1000 वर्ग फुट का क्या है? पक्का मकान है। ठीक है, कच्ची बस्ती नहीं, पक्का मकान। कितने वर्ग फुट का है? 1000, वो भी इसमें नहीं आएगा। नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय मकान या परिसर कोई है तो आपके नगर निगम में तो 1000 है, नगर पालिका में कितना है? 1500, दोनों में है। ठीक है, ये आपके शहर वाली बात हो गई। अब गांव में कौन निकलेगा? जिसके पास रिहायशी क्षेत्र में कितने वर्ग फीट का मकान है?
2000 वर्ग फीट। नगर पालिका में 1000 था, नगर निगम में 1000 था, नगर पालिका में 1500 था, और गांव में 2000 से ज्यादा अगर है तो आप इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। 2013 में योजना शुरू हुई थी, शुरुआत की डेट याद कर ली आपने, 5 जुलाई 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको शॉर्ट में आपने NFSA कहा था। ठीक है, तो कौन पात्र है कौन अपात्र है, इसकी नई सूची के अनुसार इसको जोड़ना था आपको। क्लियर है यहाँ तक? योजना 2013 की है, शुरुआत कब हुई थी? 5 जुलाई 2013 को हुई। अभी कुछ परिवारों को जोड़ा और हटाया गया है। अब परिवारों को जोड़ा किसको गया? जो पात्र होंगे। किसको निकाला गया? जो पात्र नहीं थे। ठीक है, अपात्र कौन कौन थे वो हमने याद करवा लिए। आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, 4 व्हीलर वाला, ठीक है, 1 लाख से अधिक इनकम वाले परिवार, शहर में मकान है, गांव में मकान है, लघु किसान से ऊपर की भूमि है, तो वो सब क्या है? इसके अपात्र हैं, उनको तो निकाल दिया जाएगा। इसी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत की टोटल जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र में तो कितना परसेंट? 75, और शहरी जनसंख्या का 50, और टोटल जनसंख्या का 67% सब्सिडी से खाद्यान्न प्राप्त करता है। यानी कि कितनी जनसंख्या को कवर कर रही है योजना? हमारी 67% जनसंख्या को। भारत की 67% जनसंख्या इसके अधीन आती है, यानी कि अनाज का लाभ उनको मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने परसेंट को मिल रहा है? 75 को, और शहरी क्षेत्र में 50%। तो ये भी एक याद करने वाला क्वेश्चन है इसमें कि NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत की कितनी जनता लाभान्वित है? तो 67% है। अलग अलग पूछता है तो ग्रामीण क्षेत्र में 75 और शहर में कितनी है? 50% आपके लाभान्वित है। अब इसमें हमने एक और चीज करी कि किस किस परिवार को लाभ मिलेगा। तो एक परिवार तो इसमें कौन सा माना गया है? अंत्योदय परिवार। अंत्योदय परिवार का मतलब गरीबों में से भी गरीब होते हैं जो उनको कहा जाता है। ठीक है, अंत्योदय सन 2000 में ये योजना शुरू हुई थी। और एक कौन से परिवार हैं? प्राथमिकता वाले परिवार। अब किस परिवार को कितना अनाज मिलेगा? तो अंत्योदय वाले परिवार को तो कितना किग्रा मिलता है? 35 किग्रा। कितना मिलेगा? 35। यहाँ तो चाहे परिवार में 2 सदस्य चाहे 10 सदस्य हैं, आपके एक राशन कार्ड में अगर आप अंत्योदय योजना में शामिल हो तो कितने किग्रा गेहूं आपको मिल गए? 35 किग्रा मिल गए। लेकिन आप प्राथमिकता वाले परिवार में हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट के हिसाब से मिलेगा। और कितना मिलेगा? 5 किलो। अगर 2 कैंडिडेट है तो 10 किलो मिलेगा, 3 है तो 15 मिलेगा, 4 है तो 20 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपके 1 है तो भी 35 मिलेगा, 10 है तो भी 35 ही मिलेगा, या परिवार के हिसाब से और या कैंडिडेट के हिसाब से। तो 2 लाभान्वित क्षेत्र हो गए। एक तो अंत्योदय वाले को 35 किग्रा है, और प्राथमिकता वाले को पर पर्सन 5 किलो के हिसाब से। अब इम्पोर्टेंट ये है कि बजट घोषणा 2025 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत कितने नए परिवारों को जोड़ा जाएगा? कितने? 10 लाख। 10 लाख को इसके अंतर्गत लिया जाएगा। तो 5-6 क्वेश्चन याद करो इस योजना के। पहली बात तो योजना 2013 में आई थी। कब आई थी? 5 जुलाई 2013 को लागू हो गई थी। अभी हमने कुछ अपात्र परिवारों को हटाना था और पात्र परिवारों को जोड़ना था, इसका अभियान चलाया। और अभियान के तहत हमने क्या किया कि लक्ष्य रखा कि 10 लाख परिवारों को इसका लाभ और दिया जाएगा, और जो अपात्र परिवार हैं उनको हटाया जाएगा। अपात्र परिवारों की सूची आपको याद रखनी थी कि कौन कौन से हटेंगे इसके अंतर्गत। फिर आपको याद करना था कि इसके अंतर्गत 2 प्रकार के लाभान्वित समूह हैं, एक अंत्योदय और एक प्राथमिकता। अंत्योदय वाले को 35 किग्रा मिलेगा, और प्राथमिकता वाले को पर पर्सन 5 केजी के हिसाब से अनाज मिलेगा। हमारा लक्ष्य 2025 के बजट के अनुसार कितने परिवारों को जोड़ना है? 10 लाख परिवार इसमें ऐड किए जाएंगे। ये थी आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। 2 पूरी हो गई, पहली 2000 में आई, दूसरी 2013 में आई। बीच का कोई लेना देना नहीं है। पहली 2000 में है, दूसरी 2013। ये 2 तो मोदी सरकार से पहले की हैं। अब सारी योजनाएं मोदी सरकार की होंगी, यानी कि मोदी जी 2014 में आ चुके थे, उसके बाद की सभी योजनाएं हैं। ठीक है, अब पहली योजना कौन सी है? स्वच्छ भारत में से बहुत बार पढ़ ली होगी आपने। कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2014। 5 साल यानी कि 2019 तक आपको क्या करना था कि भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना था। ये गांव के लिए भी शुरू हुई थी और शहर के लिए भी शुरू हुई थी। दोनों की शुरुआत की डेट एक ही रहेगी। कब? 2 अक्टूबर 2014। लक्ष्य था 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बना देंगे। खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया था सिक्किम। कौन सा बन गया था? सिक्किम। और हमारे राजस्थान ने लक्ष्य 19 की जगह 18 में ही पूरा कर लिया था। मार्च 2018 में राजस्थान खुले में शौच मुक्त हो चुका था। ठीक है, ये वाली बात याद करनी है। राजस्थान में इस मिशन की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव
जिसका नाम क्या था, धानक्या गांव, जयपुर से इसकी हुई थी। ठीक है, क्या करेंगे कि घर में शौचालय निर्माण के लिए सरकार के द्वारा कितने हजार रुपए, 12,000 रुपए की आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें आपको शौचालय का निर्माण करना था। वित्तीय पैटर्न क्या था आपके, 60-40 का ही था। ठीक है, इसके बाद इस अभियान के तहत खुले में सूक्ष्म उत्खनन की ओडीएफ, ओडीएफ की फुल फॉर्म पूछे तो ओपन डिपेशन आपकी फ्री, और राजस्थान कब घोषित हो गया, 31 मार्च 2018 को। ठीक है, 31 मार्च 2018 को लक्ष्य पूरा कर लिया। अब इसका दूसरा अभियान आ गया, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। कब शुरू होगा बेटा, 4 मार्च 2020। अब इसमें क्या करें, हमने तो खुले में शौच मुक्त तो कर दिया था, अब खुले में शौच मुक्त की स्थिति को लगातार बनाए रखना है। और गांवों में आपको जो ठोस और तरल कचरा का क्या करना है, प्रबंधन। और ऐसा आप कर लोगे तो ओडीएफ तो आप पहले ही हो चुके थे, अब आप आ जाओगे ओडीएफ प्लस। वित्तीय पैटर्न वही है, 60-40 का ही है। तो दोनों आपकी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। गांव को खुले में शौच मुक्त करना था 2019 तक। कब तक करना था, 2000। राजस्थान ने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया था मार्च 2018 में। राजस्थान में इस योजना की शुरुआत जयपुर के धानक्या गांव से हुई थी। शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, ओडीएफ मुक्त होने के बाद हमने दूसरा अभियान इसका शुरू किया मार्च 2020 में। ठीक है, उसे कहेंगे स्वच्छ भारत अभियान 2.0। ठीक है, इसमें क्या लक्ष्य रखा, ओडीएफ की स्थिति को लगातार बनाए रखना है, ठोस और आपके तरल कचरा का गांव में प्रबंधन करना है। ठीक है, उसके मैनेजमेंट करने के लिए किया गया है। और वित्तीय पैटर्न क्या है आपके, 60-40 का, 60-40 का है। तो एक योजना 2014 की हुई। अब आ गया स्वच्छ भारत मिशन, कहाँ का, शहर का। सेम योजना है, सेम तरीके से शुरू होगी, यानी कि वही पार्ट है आपके 2 अक्टूबर 2024, सॉरी 14 है, वही 2019 तक मुक्त करना था। वित्तीय पैटर्न भी वही है, 60-40 का ही है, अलग से कोई बात नहीं है। अलग से बात यह है कि शहर वाला 2.0 आपके अलग डेट को शुरू होगा और गांव वाला अलग डेट को शुरू होगा। वो हो गया था मार्च 2020 में, और ये होगा 1 अक्टूबर 2021 को। और कहाँ तक जाएगा ये, 2026 तक। वही स्थिति है, 60-40 का पैटर्न है। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को गांव और शहर में शुरू हुआ था, 2019 तक खुले में शौच मुक्त बनाना था। इसका सेकंड अभियान गांव में मार्च 2020 में आ गया और शहर में आया है 1 अक्टूबर 2021 को। और दोनों जगह वित्तीय पैटर्न क्या था, 60-40 का वित्तीय पैटर्न था। ये थी आपकी स्वच्छ भारत मिशन। बोलो क्लियर है सभी के। 3 योजनाएं हो गई। पहली योजना सन 2000 में आई, दूसरी योजना सन 2013 में आई है, और ये 2 योजनाएं 2014 की हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़े हम, अटल नवीनीकरण और वह शहरी परिवर्तन मिशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अमृत योजना। कब की है बेटा, 2015। इनकी 2014 में तो आपको फ्लैगशिप योजनाओं में स्वच्छ भारत को पढ़ना था, गांव का भी था और शहर का भी था। क्लियर है वो वाला। अब हम 15 में आ गए। 15 में पहली योजना हमारे पास अमृत योजना है। अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई है। क्या हुई है, अमृत योजना के तहत हमारे जो शहर हैं उनमें आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। सीवरेज का विकास, नालियों का विकास, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ये इसमें मुख्यतः करना है। अमृत योजना शहर के विकास से संबंधित है, ये आपको याद करनी है। किससे संबंधित है, शहर के। 25 जून 2015 को शुरू हुई है। अमृत योजना का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हिंदी में बोलोगे तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, 25 जून 2015 को आ गई। उद्देश्य शहरों में आपके आधारभूत सुविधाओं का या उस संरचना का क्या करना है, विकास करना है। आओ जी आगे। अमृत योजना के अंतर्गत भारत में 500 शहरों का, कितने शहरों का कायाकल्प क्या याद रखना है। इन 500 में फिर हमारे राजस्थान के कितने शामिल हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृत योजना के तहत राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए थे, 29 टोटल। तो 500 थे, राजस्थान के कितने थे, 29 शहरों को शामिल किया गया। अब पैसा कैसे मिलेगा, तो इसका जो फर्स्ट अभियान आया था उसमें पहला तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले। ठीक है, इसमें केंद्र का वित्तीय भागीदारी याद कर लो, बाकी की जरूरत नहीं है। तो 10 लाख से ज्यादा वालों में तो केंद्र कितना देगा, लगभग 1/3। कितना देगा, 1/3।
और 10 लाख से कम वालों में केंद्र कितना देगा? 50%। कितना याद करना है? ये तो अमृत योजना 1.0 की पार्ट है, जो कि 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। हाँ, और इसमें हमने 500 शहरों का विकास करना था, जिसमें राजस्थान के 29 शहर शामिल थे। वित्तीय पैटर्न, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर है तो केंद्र सरकार आपको 33.5%, और यदि आपका 10 लाख से कम जनसंख्या वाला है तो केंद्र सरकार आपको 50% पैसा उपलब्ध करवाएगी। धनराशि का आवंटन, परियोजना के तहत प्रत्येक शहर को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? 160 करोड़। ठीक है। मिशन की अवधि कब तक थी बेटा? मार्च 2024 तक इस मिशन की अवधि थी। अमृत योजना 2 फर्स्ट तो होगी। अब इसका सेकंड पार्ट आ गया। इसका सेकंड पार्ट की डेट वही है जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी की थी। क्या है? 1 अक्टूबर 2021 में। राजस्थान में इसे 26 अक्टूबर को शुरू किया। आपको ये वाली याद रखनी है। सभी नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा आपके हर घर में जल उपलब्ध करवाने के लिए 25-26 के में क्या लिखना है? हर घर जल पेयजल। इनकी हर घर को क्या उपलब्ध करवा देना है? पेयजल। ठीक है। किसकी योजना है? अमृत 2 योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित कर दिया आपने। शहरी वाले की बात की है तो आपको क्या याद करना? अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को शुरू हुई। शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें भारत के 500 शहरों को चुना गया था, जिसमें राजस्थान के 29 शहर शामिल थे। वित्तीय पैटर्न में क्या बताया था मैंने आपको कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं तो केंद्र सरकार आपके लगभग 33% पैसा देगी, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं तो केंद्र सरकार आपको 50% पैसा देगी। इसका सेकंड अभियान 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हो गया। कब हो गया? 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हो गया, और इसकी फंडिंग पैटर्न थोड़ी सी अलग है सेकंड पार्ट की। उसके अलावा इसमें अगर 1 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर है तो केंद्र सरकार कितना दे रहा है? 50%। ठीक है। 1 लाख से और 10 लाख के बीच का है तो केंद्र सरकार कितना दे रहा है? 33.3। और अगर 10 लाख से ज्यादा का है तो कितना देगा? 10%, 25%। अमृत 1 में तो आपके दो ही पार्ट थे, 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम। 10 लाख से अधिक था तो 33%, और 10 लाख से कम था तो 50%। यहाँ 3 पार्ट कर दिए, 1 लाख से कम, 1 से 10 लाख के बीच, और 10 लाख से ज्यादा। 1 लाख से कम में 50% पैसा मिलेगा, 1 से 10 के बीच 33.5 के आसपास, 33 वाला, और उससे ज्यादा है ऊपर 25 केंद्र सरकार का। शेष हिस्सा राज्य सरकार का होगा, और राज्य सरकार के हिस्सा में संबंधित नगर निकाय जो कितना परसेंट देगा? 10% पैसा देगा। तो ये आपका फंडिंग पैटर्न भी याद करना। सेकंड पार्ट का अमृत 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई है। कब हुई है? 1 अक्टूबर 2021 को। और उसके फंडिंग पैटर्न को आपको याद करना था। आओ जी आगे। भारत सरकार की बजट घोषणा 25-26 में राजस्थान प्रदेश के लगभग कितने बेटा? 123। अमृत 2 की बात चल रही है। कितने शहर लिए हैं? 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति संबंधी अमृत 2 योजना के तहत कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? 5,123 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए हैं। तो अमृत फर्स्ट योजना तो 500 शहर थे, उसमें से राजस्थान के 29 शहर लिए। अमृत 2 योजना के तहत भारत सरकार के बजट 25-26 में राजस्थान के 183 नगर निकायों के लिए 5,123 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाया गया है। किसके लिए? जलापूर्ति के लिए, हर घर में पानी उपलब्ध करवाने के लिए। तो कितने नगरीय निकाय लिए और कितना बजट दिया, दोनों याद करने। नगरीय निकाय कितने लिए हैं? 183। बजट कितना मिलेगा? 5,123 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। ये थी आपकी अमृत योजना। अमृत योजना के बारे में आपको याद करना था कि शुरुआत पहली बार कब हुई थी? 25 जून 2015 को। सेकंड पार्ट कब आया था? 1 अक्टूबर 2021 को। शहर की आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित है। पहले का फंडिंग पैटर्न, दूसरे का फंडिंग पैटर्न याद करना था। पहले के फंडिंग पैटर्न में हमारे 29 जिले शामिल थे, 29 नगरीय निकाय शामिल थे राजस्थान के। और इस वाले में अभी इस बार के बजट में 183 को कितना रुपए दे दिया? 5,123 करोड़ रुपए दे दिए हैं। ठीक है। तो अब आगे हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहर की, गांव की नहीं, कहाँ की है? शहर की। और प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 यानी कि शहर की दोनों योजनाएं आपकी जो हैं कब शुरू हुई हैं? एक ही डेट को है भाई। अमृत योजना भी 25 जून 2015 को थी,
और शहर की आवास योजना भी 25 जून 2015 की है। दोनों शहर से संबंधित हैं, दोनों एक ही डेट को शुरू होती हैं। अमृत योजना के तहत तो शहर में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा और इसके तहत घर बनवाए जाएंगे। डेट एक ही है, क्या? 25 जून 2015। ठीक है। अब इस योजना के तहत क्या है कि मांग के आधार पे घर बनवाए जाएंगे शहरों में, ये तो आपको याद करना ही है। और इसका सेकंड पार्ट कब आया है? तो इसका सेकंड पार्ट आया है सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का। और अमृत योजना का सेकंड पार्ट 1 अक्टूबर 2021 को। कब आ गया था? और 1 अक्टूबर 2021 को इस सेकंड पार्ट एक और योजना का आया था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का। किसका आया था? स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का आ गया था मार्च 2020 में, सेकंड पार्ट। ठीक है, मार्च 2020 में। ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पहला पार्ट है 25 जून 2015 को, 25 जून 2015। और दूसरा पार्ट है सितंबर 2024 को। ठीक है। पहले पार्ट में हमको ये दिसंबर 2024 तक घरों का निर्माण करवा देना था, लेकिन डेट एक महीने बढ़ा दी गई। और कब तक कर दी गई थी? 31 दिसंबर 2025। जो कार्य दिसंबर 2024 में पूरा होना था उसको बढ़ा के दिसंबर 2025। किसके तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना फर्स्ट चरण के तहत। 24 तक लक्ष्य था, एक साल बढ़ा के कब तक कर दिया? 25 तक। अगली योजना आ गई सितंबर 2024 में, कितने साल के लिए है और कितने घर बनाए जाएंगे? 1 करोड़ घर भारत में, राजस्थान में नहीं, भारत में 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। और इसमें प्रत्येक घर निर्माण के लिए कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाएगी? 2.5 लाख। और 2.5 लाख की जो राशि दी जाएगी इसमें वित्तीय पैटर्न क्या है बेटा? 60-40, यानी कि 1.5 लाख केंद्र सरकार का है और 1 लाख राजस्थान सरकार का है। राजस्थान सरकार ने क्या किया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग थे उनको अपनी ओर से कितना अनुदान और दे दिया? 25,000 का। 2.5 लाख तो मिल ही रहे, और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग हैं उन्हें एक्स्ट्रा कितना पैसा और मिलेगा? 25,000। 25,000 रुपये और मिलेंगे। तो ये आपको आपको याद रखना है। तो बोलो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरुआत कब हो रही है बेटा? 25 जून 2015। कब शुरू हो रही है? 25। और 25 जून 2015 को ही अमृत योजना शुरू हुई थी। दोनों शहर की योजनाएं 25 जून 2015 की है, लेकिन अमृत योजना का सेकंड पार्ट 1 अक्टूबर 2021 को आ गया था। और शहरी आवास योजना का सेकंड पार्ट सितंबर 2024 में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रथम पार्ट को लक्ष्य था कि 2024 तक हमें पूरा करना था, नहीं हो पाया, इसलिए 1 साल का उसमें एक्सटेंशन दिया गया था, दिसंबर 2025 तक का। ठीक है। नए पार्ट के तहत आपके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। कितने घरों का? 1 करोड़। और कितनी राशि दी जाएगी? 2.5 लाख रुपए। इसका वित्तीय पैटर्न होगा 60-40 का। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को एक्स्ट्रा सहायता कितने रुपए की? 25,000 की सहायता दी जाएगी। ये कौन सी योजना हो गई बेटा? प्रधानमंत्री आवास योजना। कब की है? 2015 की है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 15 में 2 योजनाएं पढ़ ली हैं, दोनों की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। कौन कौन सी थी? एक तो अमृत योजना थी और एक शहरी आवास योजना। ये 25 जून को शुरू हुई थी। अब आगे हम, ये तो शहर की थी दोनों योजनाएं, अब आगे हम गांव में। और गांव में क्या शुरू किया है? कृषि सिंचाई, अगले महीने में, अर्थात 1 जुलाई 2015। वो थी जून में और ये हो गई जुलाई में, कृषि सिंचाई परियोजना। और कृषि सिंचाई परियोजना का फंडिंग पैटर्न वही है, 60-40। कितना है? 60-40। तो कृषि सिंचाई योजना में क्या करेंगे? तो 3 घटक बना दिए। एक तो कौन सा? त्वरित सिंचाई लाभकारी, यानी कि जो सिंचाई की परियोजना निर्माणाधीन है उनका तुरंत निर्माण कार्य पूरा करवाना है। ये तो हो गया तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम। दूसरा घटक क्या है? हर खेत के लिए पानी। ये टैगलाइन भी थी इसकी, कृषि सिंचाई योजना की, कि हर खेत के लिए क्या देंगे? पानी। और तीसरी क्या थी? प्रति बूंद अधिक फसल। तो त्वरित रूप से पूरा करना था।
हर खेत के लिए पानी उपलब्ध करवाना था, और प्रति बूंद अधिक फसल। ये तीन घटक मुख्यतः कृषि सिंचाई योजना 2015 के थे, जो शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई है। फंडिंग पैटर्न आपको पता है कितना था? 40 का, 40 का फंडिंग पैटर्न था। अब इसके अलावा इसमें हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक और शुरू कर दी, कौन सी? सूक्ष्म सिंचाई। ठीक है, और ये भी फंडिंग पैटर्न सेम ही है। शुरुआत 15-16 के बजट में भी इसकी हुई है, यानी कि लगभग एक साथ ही है दोनों योजनाएं। कुछ याद नहीं करना। सूक्ष्म सिंचाई में क्या करेंगे? एक तो फव्वारा सिंचाई हो गया, और एक आपके बूंद बूंद सिंचाई होगा। ड्रिप का मतलब बूंद बूंद, और स्प्रिंकल का मतलब फव्वारा सिंचाई। ये सूक्ष्म सिंचाई योजना के दो घटक हो गए। ठीक है, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण विकास, ये अलग से शुरू हुआ है, और ये सेकंड वाला पार्ट था। और ये कब से कब तक के लिए? 21 से 26। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई है। वित्तीय पैटर्न जो है 60-40 का है। किसका है? 60-40। मुख्यतः तीन घटक थे। त्वरित सिंचाई कार्यक्रम को पूरा करना था, हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना था, हर बूंद अधिक फसल का उत्पादन हमें करवाना था। ठीक है, उसी समय सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू हो गई 15-16 के बजट में। और इसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जल ग्रहण विकास कार्यक्रम जो है कब से कब तक के लिए है? 21 से 26। तो ये 2015 की एक और योजना आपकी पूरी हुई। अब आ गया प्रधानमंत्री आवास योजना। वो थी शहर की, अब आ गया गांव में। शहर की शुरुआत हो गई थी 25 जून 2015 को, और गांव की शुरुआत होगी, दोनों याद रखने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, एक 15 में है, एक 16 में। शहर की 15 की है और गांव की 16 की है। क्लियर है यहाँ तक? आगे हो जी। राजस्थान में इसकी शुरुआत आपकी 17 में होगी, कोई बात नहीं। कहाँ से हुई है बेटा? बांसवाड़ा से। और भारत में कहाँ से हुई थी? आगरा से। ग्रामीण आवास योजना कितने रुपए मिलेंगे गांव में? शहर में कितने मिल रहे थे? 2.5 लाख। गांव में कितने मिल रहे हैं? 1,20,000। गांव में 12,000 शौचालय की और ऐड कर दो, वो भी मिल जाएंगे। और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी आपको मिल जाएगी। तो ये टोटल पैसे लगभग 1,55,940 हो जाएंगे। टोटल मिला के पैसे 1,20,000 मकान के मिल गए। खुद ही उसमें मजदूरी करो, मजदूरी करोगे तो मनरेगा की कीमत आपको मिल जाएगी कितने दिन की? 90 दिन की। और घर में शौचालय भी बनवाओगे तो 12,000 उसके और ऐड कर दो। तो टोटल पैसा कितना हो जाता है? 1,55,940। 55,000 भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। योजना की शुरुआत नवंबर 2016 में हुई थी। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 शौचालय की मिल गई, 90 दिन की मनरेगा मजदूरी मिल गई, और टोटल पैसा कितना हो गया? 1,55,000। वित्तीय पैटर्न वही है जो चला आ रहा है, कितना? 60-40। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नवंबर 2016 में शुरू होती है। कब शुरू होती है? नवंबर 2016। प्रत्येक परिवार को घर निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए मिलेंगे, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 मिलेंगे, और मजदूरी का 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी मिलेगी। वित्तीय पैटर्न वही है, कितना? 60-40 का। कितना है? 60-40 का। ठीक है, अगली योजना हो गई आपकी। अब यहाँ तक की योजनाएं खत्म करो, क्योंकि 15 के बाद डायरेक्ट, अब 16 के बाद डायरेक्ट आप कहाँ हो गए? 19 में। उसके बीच में कोई योजना नहीं है। पहली योजना सन 2000 की पढ़ी थी आपने, प्रधानमंत्री सड़क योजना। फिर आपने 13 की पढ़ी थी, खाद्य सुरक्षा योजना 13 में थी। उसके बाद 14 में पढ़ी थी आपने स्वच्छ भारत मिशन गांव का, और स्वच्छ भारत मिशन शहर का। दोनों का सेकंड पार्ट आ गया था, ग्रामीण का मार्च 2020 में, और शहर वाले का 1 अक्टूबर 2021 को आ गया था। ठीक है, इसके बाद हमने अगला पढ़ा था 2015 को। 2015 में 25 जून को दो योजना शुरू हो रही थी, एक अमृत योजना और शहरी आवास योजना। कब शुरू हुई थी? 25 जून को 2015 को शुरू हुई थी। और उसके बाद 1 जुलाई 2015 को हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या आ गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिर हम आ गए थे 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कब शुरू हुई थी? नवंबर 20 नवंबर 2016। बस यहाँ तक का काम खत्म, पुरानी योजनाएं तो ये है। अब 2019 एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और 2019 में क्या है? कुसुम योजना। कुसुम योजना का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे जो ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल जो हैं उनको किससे संचालित करवाया जाएगा? सोलर पैनल से। ठीक, इनकी सिंचाई के जो आपके साधन हैं उनको सौर बिजली से संचालित करवाया जाएगा। वो योजना कौन सी है आपकी? कुसुम योजना। ठीक है, पहली चीज तो याद होनी चाहिए। क्या नाम है इसका? किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये है इसका पूरा नाम,
कुसुम का नाम क्या है? किसान ऊर्जा, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। करना क्या है कि आपके जो खेत हैं उनमें जो पानी की मोटर है उसे किससे संचालित करवाना है? सोलर पैनल से संचालित करवाना है, यानी कि सिंचाई से संबंधित है। मार्च 2019 में शुरुआत हुई है। डीजल पंप के स्थान पर बंजर भूमि में सोलर प्लांट आपको लगवाना है। वित्तीय पैटर्न इसका अलग है, ध्यान रखना, इसका वित्तीय पैटर्न थोड़ा सा अलग है। 30% पैसा तो केंद्र सरकार, 30% पैसा राज्य सरकार। किसान भाई का कितना लगेगा? 40। अभी तक 60-40 पढ़ते आ रहे थे, यहाँ बदल गया है, ठीक है। 30 और 40, यानी कि 30 केंद्र सरकार ने दे दिया, 30 राज्य सरकार ने, और किसान ने 40। अब किसान के पास भी अगर 40% पैसा नहीं है तो इसमें से वो 30% लोन ले सकता है बैंक से, ठीक है। यानी कि खुद की जेब से तो कितना लगाना है? 10% पैसा लगाना है, 30% लोन भी उसको मिल गया। क्या करना है? पंप सेट को सोलर बिजली से संचालित करवाना। मार्च 2019 की योजना है। तो वित्तीय पैटर्न याद किया। अब इस कुसुम योजना के 3 घटक है भाई। कितने घटक है? 3। लक्ष्य क्या था कि मार्च 2026 तक, 19 में शुरू हुई थी, 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना था। इसके अंतर्गत पहले घटक, ये आपके घटक ए जो है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 33 और 11 केवी, हमारी जो लाइन होती है ना 33 केवी की और 11 केवी की, उनके 5 किलोमीटर के दायरे में, कितने किलोमीटर के? 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बंजर और अनुपयोगी भूमि है तो वहां आपके 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता का क्या लगाना था? सौर ऊर्जा संयंत्र। तो पहले घटक के अंतर्गत आपकी जो बिजली की 33 और 11 केवी की लाइन के 5 किलोमीटर के दायरे में 0.5 से 2 मेगावाट का सोलर संयंत्र लगाना है। कितना? 0.5 से 2 मेगावाट का। अब घटक पहला जो है ना, इसमें पहले चरण का संचालन तो इसके द्वारा किया गया था, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा, ठीक है। और दूसरे चरण का संचालन पहले घटक में ही किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान डिस्कॉम के द्वारा। पहले चरण का संचालन तो, पहले घटक के 2 चरण है, पहले चरण का संचालन कौन करेगा? अक्षय ऊर्जा निगम, और दूसरे का राजस्थान डिस्कॉम। अब घटक बी और घटक सी और आ गए। ए में क्या किया आपने? 0.5 से 2 मेगावाट के सोलर संयंत्र लगाए 33 और 11 केवी लाइन के आसपास के क्षेत्र में। अब घटक बी में क्या करना है? 7.5 HP क्षमता का स्वतंत्र सौर ऊर्जा पंप लगाना है, यानी कि ये ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं होगा। यह तो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा 2 प्रकार से मिलती है आपको, एक तो ग्रिड से और एक आपके सोलर बैटरी से, नॉन ग्रिड से। ग्रिड में क्या होगा कि आपकी सोलर प्लेटों को आपके जो बिजली वाला है तारे, इनसे ही जोड़ दिया जाएगा। जब आपकी सोलर पैनल चल रहा है तो उससे बिजली मिल जाएगी, और बिजली नहीं आ रही है तो आपकी जो बिजली है उससे मिल जाएगी, दोनों तरीके से है। जबकि नॉन ग्रिड में क्या होगा? केवल सोलर प्लेटें लगेंगी, उनसे जब ऊर्जा मिलेगी तब आप चलोगे, नहीं है तो नहीं, बैठ जाओ घर पे, ठीक है, वो वाला होता है। तो नॉन ग्रिड, ये तो कौन सा लगाना है? स्वतंत्र, यानी कि नॉन ग्रिड का। कितने का? 7.5 HP का, घटक बी में। अब दूसरे में क्या है? ग्रिड से जुड़ा हुआ है, लगाना है इतने का, ये 7.5 का। तो इन दोनों में बस इतना सा अंतर है। बी तो नॉन ग्रिड वाला हो गया 7.5 HP का, और सी वाला ग्रिड से जुड़ा हुआ हो गया 7.5 HP का। पहले में 0.5 से 2 मेगावाट लगाना था आपको। 3 घटक हो गए, घटक ए, घटक बी, घटक सी। घटक ए में हमको 0.5 से लेके 2 मेगावाट का आपको सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना था। घटक बी में हमको नॉन ग्रिड वाला 7.5 HP का लगाना था। घटक सी में हमको ग्रिड वाला 7.5 HP का लगाना था। इन दोनों में ग्रिड का फर्क है केवल, बस। योजना आई है मार्च 2019 को, लक्ष्य लगाया हमने 2026 तक। तो कुसुम योजना हो गई, बोलो। जल जीवन मिशन ग्रामीण, JJM, शुरुआत हो गई थी 15 अगस्त 2019 को। लक्ष्य था कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचा देंगे। हर परिवार को कितना पानी मिल जाएगा? 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तो डेट बढ़ा दी हमने, और कब कर दिया? 2028। तो जल जीवन मिशन में ये 2 ही चीजें मुख्यतः आपको याद करनी है कि शुरुआत हुई है 2019 में, 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाना था। नल का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, अब बढ़ा के कर दिया 2028, ठीक है। फंडिंग पैटर्न वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कितना है? 50 में। अभी तक पुरानी योजना में 60-40 का चल रहा था,
चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे आपकी कृषि योजना हो, चाहे कोई अमृत योजना हो, 40 का चल रहा था। फिर बीच में एक बार हमने कुसुम योजना में कुछ अलग प्रकार का पड़ा, 30-30-40। कितना था? 30-30-40। और आपके जल जीवन मिशन में 50-50 है, 50 केंद्र का, 50 राज्य का, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के राज्य में 90-10 का भी है। वहाँ कितना है? 90। हमारे तो कितना चलेगा? 50-50 का राजस्थान के है। तो फंडिंग पैटर्न हो गया, लक्ष्य निर्धारित हो गया, शुरुआत हो गई 2019 में। राजस्थान में जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन त्रिस्तरीय ढांचे के द्वारा किया है। राज्य स्तर पे तो कौन सा संस्थान काम कर रहे हैं? राज्य याद करना है बस, है ना। ये तो सब में लगेगा। स्वच्छता मिशन। जिला स्तर पे कौन होगा? जिला जल स्वच्छता मिशन। गांव में कौन होगा? गांव जल। तो 3 स्तर पे ढांचा संरचना काम कर रही है। राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और ग्राम स्तर पे, और तीनों जगह हमने संगठन स्थापित कर रखे हैं। 3 स्तरीय संरचना काम कर रही है। बजट 24-25 में जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ का तो व्यय करना है। और कितने परिवारों को पानी उपलब्ध करवाना है? 25 लाख। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कितने करोड़ रुपए पैसा खर्च करोगे? 15,000 करोड़। कितने परिवारों को मिलेगा? और इस बार हमने बजट में आपके NFSA में कितने परिवारों को जोड़ना था? एम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कितने नए परिवारों को जोड़ा जाएगा? एक से तरह चौलीस होगा। थोड़ा सा, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर किया करो। सब मिक्स कर दिए। 1600 बसावट भी बीच में जोड़ दी, वो तो सड़क बनाई जाएंगी 1600 बसावट में तो। ठीक है। ठीक है। तो मिक्स नहीं करना है, लक्ष्य याद रखने अलग अलग। एक जगह लिख लेना सारी योजनाओं के लक्ष्य क्या क्या अपने नए बजट के अनुसार। योजनाएं पुरानी है लेकिन बजट इसमें पिछले या इस साल के बजट में आर्थिक समीक्षा में कुछ नया पैटर्न उसमें जोड़ा गया, तो वो आपको याद करना है। मुक्त है। ठीक है। वो जो आपका 183 बोल रहे हो, वो नगरीय निकाय अमृत योजना के तहत उनमें पानी उपलब्ध करवाना है, वो है वो। ठीक है। 5,123 करोड़ रुपए खर्च करने थे उस पे आपको। तो मिक्स मत करो सारी चीजों को, अभी तो आधी भी नहीं हुई, अभी से मिक्स करोगे तो फिर तुम कहाँ याद करोगे बताओ। तो जल जीवन मिशन 24-25 में कितने परिवारों को उपलब्ध करवाना है? 25 लाख ग्रामीण परिवार। कितने? 25 लाख ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्ध करवाना है। कितना करोड़ रुपए खर्च करो? 15,000 करोड़। ठीक है। इसके अलावा बजट 2025-26 का जो राजस्थान सरकार का था, उसमें हमने क्या कर दिया कि शहरों में जल उपलब्ध करवाने के लिए क्या शुरू करने की योजना है? मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन। इसके तहत शहरों में जल उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन से बजट में है? वर्तमान बजट 25-26 यानी कि वर्तमान बजट। तो जल जीवन मिशन में क्या याद करना था कि 2019 में शुरू किया गया था, 2024 तक हर घर में पानी उपलब्ध करवाना था। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, बढ़ा के 2028 कर दिया। कब तक कर दिया? 2000। फंडिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं, 50-50 पैसा दोनों सरकारों का मिलेगा, 50 राज्य सरकार का, 50 केंद्र सरकार का। ठीक है। ये वाली आपके कार्य योजना का क्रियान्वयन त्रिस्तर पे होगा, राज्य स्तर, जिला स्तर और गांव स्तर। गांव स्तर पर क्रियान्वयन होगा। 24-25 के बजट में हमने 15,000 करोड़ रुपए का खर्च करके कितने परिवारों को? 25 लाख परिवारों को जो है घर में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। आओ जी। PM स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा हक। कुछ याद नहीं करना, डेट याद करनी है केवल। कब है बेटा? 24 अप्रैल 2021 को। क्या करना है कि तुम्हारे घर की जो जमीन है आवासीय है, उसके तुम्हारे नाम का पट्टा मिलेगा तुम्हें, बस। ये है PM स्वामित्व योजना। ठीक है। नहीं, 2021 के। आ इसके बाद पूरा नाम क्या है इसका? स्वामित्व योजना, यानी कि सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोविज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये है स्वामित्व का पूरा नाम। लिख लो इसको, तुम्हारे उसमें नहीं लिखा होगा। लिख लो स्वामित्व का पूरा नाम क्या है। देखिए। हम्म। अप्रैल 2021 आपको याद रखना है स्वामित्व योजना में।
और इसके अंतर्गत आपको पूरा नाम भी याद कर लिया। 3 विभाग है इसके अंतर्गत, राजस्व विभाग रहेगा, पंचायती राज विभाग रहेगा और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तीनों के द्वारा इस योजना को पूरा किया जाएगा। इसकी डेट, अगर इसकी डेट पूछी जाएगी तो ये वाली डेट याद करनी है। प्रायोगिक तौर पे प्रोजेक्ट के रूप में वो 2020 में शुरू हुई थी। हाँ, तो यही डेट आएगी फिर उसमें, नहीं ये आएगी। उसमें तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ राज्यों में शुरू की गई थी इसको शुरुआत में। उसमें आपका राजस्थान भी शामिल था शायद। उसमें राजस्थान भी था 9 राज्यों में, है ना। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तो 2020 में आ गई थी, लेकिन योजना की शुरुआत जो होगी वो यहाँ से होगी। डेट ये वाली याद रखनी है, 24 अप्रैल 2021 याद रखनी है। स्वामित्व योजना में करना कुछ नहीं, गांव के आवासीय आबादी के पट्टे देने हैं आपको। 3 विभाग इसमें शामिल रहेंगे, राजस्व विभाग रहेगा, पंचायती राज विभाग रहेगा और भारतीय सर्वेक्षण विभाग रहेगा। दिक्कत कौन ने बताइए। ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण करके आपके आवासीय क्षेत्र की पंचपत्ति का निर्धारण किया जाएगा। नोडल विभाग इसमें पंचायती राज विभाग होगा। राजस्थान के विशेष 65 लाख संपत्ति कार्डों में से राजस्थान में 1.50 लाख लाभार्थियों को कार्ड और पट्टे वितरित किए गए हैं। ठीक है, अब तक कितने पट्टे दे दिए राजस्थान में? 1.5 लाख। पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2025 को गंगानगर जिले की निवासी श्रीमती, जिसका नाम क्या था? रचना, इसको वर्चुअल यानी कि आपके ऑनलाइन पट्टा देकर इस योजना की राजस्थान में शुरुआत की, मतलब कि एक ऑनलाइन पट्टा दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उसका नाम क्या था बेटा? रचना, गंगानगर की थी। थोड़ा बहुत। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना अभियान, इनकी पीएम अभीम योजना शुरुआत होगी 25 अक्टूबर 2021 को। क्या करना है? स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना है। ठीक है, शुरुआत कब हुई है? 25 अक्टूबर 2021 को। इससे पहले योजना जो हमारे पास आई थी उसमें जल जीवन मिशन 2019 की थी। जल जीवन कब की थी? 2000। और स्वामित्व योजना 2021 की है। ठीक है, और ये भी 2021 की स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना अवसंरचना योजना। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ से शुरू की गई है? वाराणसी से। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की रहेगी, 21-22 की रहेगी, इसमें कुछ करना नहीं है, अवसंरचनाओं का विकास करना था। इसके कुछ पैटर्न देख लो आपकी क्या क्या करना है। कि आयुष्मान स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, जिनको अब नया नाम क्या दे दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, पहले आपके स्वास्थ्य कल्याण केंद्र होते थे, अब उनका नाम कर दिया आरोग्य मंदिर। और ऐसे जो कि 17,788 जो भवन रहित थे, उनके स्वास्थ्य केंद्रों के लिए तो भवन का निर्माण करवाना है। कितना? 17,788। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 11,000 आपके 24 जो है स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, यानी कि वही क्या, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की क्या करनी है? स्थापना। ब्लॉक स्तर पर आपके 3382 ब्लॉक में सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की क्या करनी है? स्थापना। तो डाटा कई बार आ जाते हैं, तो याद रखना कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है। तो आपके 17,788 तो भवन रहितों को भवन बना दिए हमने। शहर में कितने बना दिए? 1124। और ब्लॉक में कितने बना दिए? 3382। 3382। अब देश में कितने जिले हैं? 730। इसमें एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रत्येक जिले में की जाएगी। एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी प्रत्येक जिले में। और जिन जिलों की आबादी कितने से ज्यादा है? 50 लाख से, 5 लाख से ज्यादा है, उनमें क्या स्थापित किए जाएंगे? क्रिटिकल केयर अस्पताल। क्रिटिकल केयर अस्पतालों की स्थापना कहाँ की जाएगी? जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। और सभी जिलों में क्या स्थापित किए जाएंगे? सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं तो देश के सभी जिलों में। और आपके क्रिटिकल केयर अस्पताल कहाँ खोले जाएंगे? जिन जिलों की आबादी 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है, वहां ये खोले जाएंगे। ये आपके अंतर्गत आपको 3-4 बातें याद करनी थी। योजना की शुरुआत में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। कहाँ से हुई थी बेटा? 25 अक्टूबर 2021। 25 अक्टूबर 2021 को शुरुआत हुई। स्वास्थ्य विभाग की योजना है, इतना आपने याद किया। योजना की शुरुआत के बाद में आपको स्वास्थ्य की सुविधाओं का विकास करना था, तो आरोग्य मंदिरों का विकास करना है।
ठीक है। आरोग्य मंदिर जो भवन रहित चल रहे थे उनमें भवन बना दिए हमने। शहरी क्षेत्र में 1124 बना दिए, ब्लॉक स्तर पे आपने 3382 बना दिए। और प्रत्येक जिले में हमने क्या बना दी, प्रयोगशाला बना दी। प्रत्येक जिले में क्या बना दी, प्रयोगशाला। और जिन जिलों की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा थी वहां क्रिटिकल केयर अस्पताल। ठीक है, तो ये आपकी एक योजना हो गई। अब आगे पीएम विश्वकर्मा। ठीक, किसकी योजना खत्म, एक ही थी, कौन सी? और इससे पहले क्या थी, स्वामित्व योजना, वो कब की थी? तो 21 की कितनी पड़ी, दो, मुख्यतः दो पड़ी आपने। एक तो थी आपकी स्वामित्व अभियान और एक आपकी स्वास्थ्य आयुष्मान अवसंरचना विकास योजना, दोनों 21 की थी। अब हम 23 में आ गए हैं और इसमें कौन सी है, विश्वकर्मा। और 23 में कब शुरू हुई है, सितंबर 2023। कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 27-28 तक। 23-24 से लेकर 27-28 तक इसकी अवधि होगी। इसमें विश्वकर्मा से समझ में आ रहा होगा आपके कि जो आपके कारीगर श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए लाभान्वित करेगी। और कितने प्रकार के कारीगर को शामिल किया गया है, 18 ग्रेड्स टोटल शामिल की गई है। कोई मोटरसाइकिल का मिस्त्री हो सकता है, कोई चिनाई का हो सकता है, कोई आपके कारपेंटर हो सकता है। वो सब कितनी ग्रेड हो गई टोटल, 18 ग्रेड आपको टोटल याद रखनी है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसे शुरू करेगा, केंद्र सरकार की योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 2023 की, 18 ग्रेड शामिल हैं। सितंबर 2023 की योजना है, 18 ग्रेड शामिल है। ठीक है, क्या करा जाएगा, तो एक तो इनके अंतर्गत इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र कौन सा होगा, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, और एक पहचान पत्र इनको मिल जाएगा। और क्या है बेटा, कौशल संवर्धन प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के दौरान कितने रुपए प्रतिदिन, 500 रुपए का भत्ता भी आपको मिलेगा। प्रशिक्षण 5 से 7 दिन की अवधि का होगा। इसके अलावा 15 दिवसीय इनको उन्नत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 5 दिन का तो कौशल प्रशिक्षण होगा और 15 दिन का उन्नत प्रशिक्षण होगा। इसके बाद सबसे है कि इनको एक यह दी जाएगी बेटा, टूल किट, औजार जो इनके होते हैं जिससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, कितने पैसे दिए जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट प्रदान करने के लिए कितने पैसे हैं, 15,000 रुपए। पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 2023 में शुरू हुई थी। टोटल 18 ग्रेड्स इसमें शामिल थे। कितने ग्रेड थे, 18 ग्रेड। अब बिना गारंटी के 5% ब्याज दर पर 2 किस्तों में लोन मिलेगा। कोई गारंटी नहीं देनी है, ब्याज की दर मात्र कितनी है, 5%। कितनी है, 5% ब्याज पर ऋण मिलेगा। पहली किस्त में 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट है, क्या याद करना था, पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की योजना है, सितंबर 2023 में शुरू हुई थी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। 18 ट्रेडों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, पहली बात तो पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र इनको मिलेगा। प्रमाण पत्र मिलने के बाद कौशल संवर्धन का 5 दिन का प्रशिक्षण मिलेगा, 500 रुपये प्रतिदिन इनको भत्ता मिलेगा। ठीक है, उन्नत प्रशिक्षण इनको 15 दिन का मिलेगा। किट प्रदान करने के लिए इनको 15,000 दिया जाएगा और 5% की ब्याज दर पर 2 किस्तों में लोन दिया जाएगा। पहली किस्त 1 लाख की और दूसरी किस्त 2 लाख की। पहली किस्त कितने महीने के लिए, 18, और दूसरी 30 महीने, 30 माह के लिए। इतना याद करना है इसमें, बस नीचे वाला तो छोड़ देना आपसे। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की थी, सितंबर 2023 की थी। टोटल ग्रेड 18 ग्रेडों को शामिल किया गया था। किट देने के लिए कितने रुपए थे, 15। ब्याज की दर क्या होगी, 5%। कितनी किस्तों में लोन दिया जाएगा, 2 किस्तों में। पहली 1 लाख, दूसरी 2 लाख। 1 लाख कितने दिन के लिए, और वो 3। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है पीएम विश्वकर्मा, याद रख लेना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 18 फरवरी 2024। अब हमारे नए मुख्यमंत्री साहब आ गए हैं। ठीक है, यहां से आगे कौन सी योजना से ज्यादा है, 14 से, 14वें नंबर की योजना से। ठीक है, 14वें नंबर की योजना से वर्तमान सरकार की योजनाएं आ गई हैं। यानी कि 13 योजनाएं तो पुरानी सरकारों की या केंद्र सरकार की थी। दोबारा से अगर हम थोड़ा सा रिपीट करें तो सड़क वाली योजना आई थी 2000 में, खाद्य सुरक्षा आई 2013 में, स्वच्छ भारत मिशन आया 2014, अमृत योजना जून 2015, और शहरी आवास योजना भी 2015 में, ग्रामीण आवास योजना 2016 में। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015, और जल जीवन मिशन 2019 का,
और पीएम स्वामित्व योजना 2021 की है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अवसंरचना विकास योजना 2021 की है। ठीक है, 2021 की थी। ठीक है, 23 में केवल एक योजना पढ़ी थी हमने, कौन सी? विश्वकर्मा योजना पड़ी थी। और विश्वकर्मा योजना के सारे डाटा आपको याद करना है। ट्रेड आपकी 18 शामिल की गई थी। ठीक है, कौशल संवर्धन प्रशिक्षण 5 दिन का 500 रुपये आपको मिलेंगे। उन्नत प्रशिक्षण 15 दिन का मिलेगा। किट के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे। 5% की ब्याज दर पे 2 किस्तों में 1 लाख और 2 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है, अब अपनी वर्तमान सरकार आ गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना फरवरी 2024। लेकिन ये इसका पार्ट कौन सा है बेटा? सेकंड। ठीक है, कौन सा पार्ट है? सेकंड। तो पहला पार्ट कब आया होगा? तो 2016 में आया होगा। 2016 में कब आया है? 2016 में। झालावाड़ में गर्दनखेड़ी आपके तालाब से शुरू किया गया था, चचेरी गांव में था ये गर्दनखेड़ी। तो याद रखिए कि ये दूसरा पार्ट है इसका। पहला पार्ट मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2016 की। नाम से समझ में आ रहा होगा, जल स्वावलंबन योजना। ग्रामीण क्षेत्र में एनीकट तालाब वगैरह बना के जल का क्या करना है बेटा? संरक्षण करना है। जल स्वावलंबन योजना परंपरागत जल संरक्षण विधियों का विकास करने से संबंधित है। अगले 4 वर्षों में इसके तहत राजस्थान सरकार के 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन योजनाओं का विकास किया जाएगा। ये याद करना है आपको। इसमें से कितने गांव हैं? 20,000। कितनी जल संरचनाएं विकसित करनी है? 5 लाख। 5 लाख जल संरचनाओं का विकास, इसको अंडरलाइन करो, यही आपको याद करना है। बाकी तो जल संरक्षण से संबंधित योजना है। पहला चरण 16 में था, दूसरा चरण 24 में है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। आगामी सालों में हमने 4 सालों में 20,000 गांव हैं और 5 लाख तालाब वगैरह का विकास किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ जी आगे। लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना में थोड़ी सी गड़बड़ थी, उसको मैं दोबारा से ठीक करवा रहा हूँ, कर लेना आप लोग भी ना। आपकी जो डाटा है उनमें ठीक कर लेना। शुरुआत कब होती है बेटा? 1 अगस्त 2024। ठीक है, इससे पहले योजना का नाम क्या था? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। कब आई थी? 2016। 2016 में। तो 2016 में वैसे 3 हो गई अब तक आपकी। कौन कौन सी होगी? आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2016 की है, और लाडो राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना भी 2016 की थी। नाम बदल के हमने लाडो प्रोत्साहन 1 अगस्त 2024। राजश्री योजना में 50,000 रुपये मिलते थे। राजश्री में कितने मिलते थे? 50। लाडो योजना में 1 लाख कर दिए, और 2025 में बढ़ा के 1.5 लाख कर दिए। 1.5 लाख कर दिए। तो पहले तो ये याद करना है, राजश्री 2016 50,000 रुपये मिलते थे। लाडो प्रोत्साहन 1 अगस्त 2024 1 लाख मिलते थे। 25 से बढ़ा के कितने कर दिए? 1.5 लाख। किस्तें कितनी मिलेंगी? 7 किस्तें टोटल आपको मिलेंगी। ठीक है, ये वाली बात याद करनी है। 7 किस्तों में कितने रुपए मिलेंगे? 1.5 लाख। अब एक किस्तों में क्या है कि पहले मैंने किसी और जगह से लिया तो अलग प्रकार की आ गई, फिर दोबारा से, तो अब ये फाइनल है आपके। ये है इनकी किस्तों का बंटवारा, ये फाइनल बंटवारा है। ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे मैंने अलग पहले लिखवा दी या पढ़ा दी तो उसको चेंज कर लेना आप लोग, है ना। हाँ, कन्फर्म है, ये साइड से उठाई गई, ये कन्फर्म है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसमें, तो साइड से ही उठा के आपको लिया है। यानी कि पहली किस्त 2,500 की है जब बेटी का जन्म होगा आपके। ठीक है, दूसरी किस्त भी 2,500 की है जब बेटी आपकी 1 साल की हो जाएगी और आप टीका लगा लोगे। तो 2 किस्तें तो मिल गई 2,500 की आपको। अब बेटी आपकी पहली कक्षा में एडमिशन ले रही है, तो पहली कक्षा में एडमिशन लेने पे कितने मिलेंगे? 4,000। तीसरी किस्त आ गई। अब बेटी ने प्राइमरी शिक्षा यानी कि प्राइमरी स्कूल पूरा कर लिया है और बच्ची आपकी 6ठी कक्षा में पहुंच गई है, तो चौथी किस्त में कितने मिलेंगे? 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये। अब बेटी आपकी पहुंच गई बेटा कौन सी कक्षा में है? 10वीं में, तो फिर कितना मिलेंगे? 11,000। और बेटी अब आपकी पहुंच गई 12वीं कक्षा में, तो कितने मिलेंगे? 25,000। यहाँ तक ये 6 किस्त हो जाती हैं। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कौन सी किस्त कब मिलेगी? पहली जन्म पे मिलेगी, दूसरी 1 साल पे मिलेगी, तीसरी पहली कक्षा में, फिर 6ठी कक्षा में, फिर 10वीं कक्षा में, फिर 12वीं कक्षा में, और फिर स्नातक और 21 साल पूरा होने पे लास्ट और 7वीं किस्त मिलेगी। ठीक है, पहली में 2,500 है, दूसरी में 2,500 है, तीसरी में 4,000 है, उसके बाद 5,000, फिर 11 और 25 हो गया। 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं की याद कर लो। 10वीं में आपकी 11,000 है, 12वीं में 25,000, और 21 साल पूरा होने पे मिलेंगे 1 लाख रुपए।
कितने मिलेंगे? 1 लाख। तो इनको चेंज कर लेना है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है सरकार की, 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई है। पुरानी योजना का नाम राजश्री योजना था। ठीक है, किसने इंपॉर्टेंट नहीं याद रखनी है, सारी की सारी रह जाएंगी। तो अभी तक हमने 2024 की 2 योजना पढ़ ली थी। एक फरवरी 2024 में पढ़ा था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, और एक पढ़ ली लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024। लाडो योजना में अब मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपए। कितनी किस्तों में मिलेंगे? 7। 6 किस्तें तो माता पिता को मिलेंगी और 7वीं किस्त बेटी को ही मिलेगी। बेटी के अकाउंट में ही आएगी, माता पिता को नहीं मिलेगी। बेटी अब 21 साल की हो चुकी है। आओ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो, प्रश्न दे के जाएगा आपको। L1 में दे या L2 में देगा, जरूरी है प्रश्न आपको। हरियाणा राजस्थान सबसे बड़ा अभियान है राजस्थान सरकार का। आओ जी, लगा ली निशान। अब क्या क्या याद करना है, एक बार में सारी चीजें पढ़नी है। कि हमारे मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा 5 जून 2024 को, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की थी, एक पेड़ माँ के नाम। तो हमारा हरियाणा राजस्थान किससे प्रेरित है? एक पेड़ माँ के नाम से। वो कब शुरू हुआ था? 5 जून 2024, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। फिर हमारे राजस्थान में सावन के महीने में आती है हरियाली तीज। क्या आती है? हरियाली तीज। तो हमने सोचा एक पेड़ से काम नहीं चलेगा, तो हरियाली तीज के दिन हमने कौन सा राजस्थान शुरू कर दिया? हरियाणा राजस्थान। हरियाली तीज के दिन शुरू हुआ है। कौन से मास में आती है? श्रावण मास में। ठीक है, और 2024 की ये तीज आई थी कब? 7 अगस्त को। तो याद रखें, दोनों तरीके से 7 अगस्त को शुरू हुई है, या वैसे पूछेगा तो हरियाली तीज को शुरू हुई है। और यहाँ हमारे जोहता गाँव है, कहाँ पे? दूदू में। ठीक है, और दूदू, आप यहाँ से ये योजना का शुरुआत कर दिया। किससे प्रेरित था? एक पेड़ माँ के नाम। अब यहाँ आपको याद रखना है कि 2024-25 में 5 करोड़ का लक्ष्य दिया था, पेड़ लगा दिए थे कितने? 7 करोड़। 25-26 के बजट में पेड़ लगाने कितने? 10 करोड़। और आगामी 5 सालों में पेड़ लगाने कितने? 50 करोड़। और 2028 तक राजस्थान में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे वनों के में हम। सॉरी, 20,000 हेक्टेयर। कितने? 20,000। तो 2024-25 में 7 करोड़, कितने हैं? 7 करोड़। उसके बाद लगा दिए हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रख दिया। 5 साल में कितना लगा दोगे? 50 करोड़। 5 साल में 50 करोड़। और आगामी जो आपके 2028 तक है, ठीक है, इस योजना के तहत हरित प्रदेश में कितना बिजली कर देंगे? 20,000 हेक्टेयर। कितने? 20,000 हेक्टेयर। आगामी 5 सालों में 5 साल के लिए 4,000 करोड़ का इसका बजट होगा। बजट पैसा कितना खर्च करो बेटा? 4,000 करोड़। ठीक है, प्रत्येक जिले में आम जन की सहायता से क्या लगाया जाएगा? एक एक मातृ वन। एक एक तो मातृ वन प्रत्येक आपके जिले में लगाया जाएगा। ठीक है, आगे आओ जी। इसी के तहत खेजड़ी जोधपुर है, वहां अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना करेंगे। कहाँ पे? अमृता देवी में। केजल्ली गांव जो था वहां पे इसकी स्थापना करेंगे, इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की। और एक जिला एक नस्ल कार्यक्रम के तहत लगभग 2000 से ज्यादा क्या बनाए जाएंगे? वृक्ष मित्र, वन मित्र बनाए जाएंगे, जो वनों की देखभाल करने का काम करेंगे। ठीक है, लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए कितनी नर्सरियां बनाई जाएंगी? 50। 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नर्सरियों का। और प्रत्येक जिले में 2-2 ग्रीन लंग्स पार्क। एक एक तो मात्र वन बनेगा, एक साथ याद कर लो। और प्रत्येक जिले में 2-2 क्या बनेंगे? ग्रीन लंग्स पार्क। ठीक है, और जयपुर झालाना में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आपको इसके अंतर्गत ही आना था। क्या क्या याद करना था, दोबारा सुन लें। पहली बात है कि भारत सरकार के द्वारा 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया था। उस अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार द्वारा 7 अगस्त 2024 को मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया था, हरियाली तीज के दिन। 24-25 में हमारा लक्ष्य था 5 करोड़ पेड़ लगाने का, हमने लगा दिए 7 करोड़। 25-26 में हमारा लक्ष्य था 10,000 करोड़, अगले 5 साल में हम लगाएंगे 50 करोड़।
ठीक है, कितना लगाएंगे 50। आगामी क्षेत्रों में 2028 तक वन क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। योजना पर टोटल खर्चा होगा 4,000 करोड़ रुपए का। कितना रुपए का 4 है। अब जिले में आ जाओ, जिले में एक तो मातृ वन बनेगा और दो दो आपके ग्रीन लंग्स पार्क बनेंगे। एक तो मातृ वन बनेगा और दो ग्रीन लंग्स पार्क की स्थापना की जाएगी। म्यूजियम बना दिया हमने खेजड़ली में। म्यूजियम कहाँ बना दिया? खेजड़ली में। और वन और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी झालाना डूंगरी जयपुर में। और 50 नर्सरी बना दी आपने। कितनी बना दी? 50। ये सारे डाटा इसके याद करने हैं। बोलो याद है? मातृ वन कितने बनेंगे? एक जिले में एक। और ग्रीन लंग्स प्रत्येक जिले में 2। और इंडिजिनस आपके म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? खेजड़ली में। और आपके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग झालाना डोगरी में। कितनी नर्सरी बनाओगे? 5 साल में कितने पौधे लगाओगे? 50 करोड़। कितना है? 50। वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि करनी है? 20,000 हेक्टेयर। और इससे प्रेरित होकर 2025-26 में राजस्थान का पहला क्या आ गया? ग्रीन बजट। अब पौधे लगाने की बात है कि सभी विभागों को ड्यूटी दे दी पौधे लगाने की कि लगाओ पौधे। अब सबसे ज्यादा विभाग डरता कौन है सरकार से? शिक्षा विभाग बेचारा डरता, बाकी विभाग कहाँ डरते हैं। तो ये लगा लो कि हमने 2 महीने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, परात फावड़े उठाए, ठीक है, और पेड़ लगाने का काम किया। हाँ, सबको जीते दे दी। और ड्यूटी भी ऐसी दे दी कि जो पूरी ना होए, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी से 15 पौधे लगवाने, ऐसे हर विद्यार्थी से। तो पहले नंबर पे तो कौन आ गया? शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग एक ऐसा है जो कार्य किसी विभाग से नहीं होता है और वो पूरा करवाना है डाटा, तो शिक्षा विभाग को दे दो, तुरंत उसे पूरा करके आपको सौंप देगा और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, शिक्षा विभाग में ये बहुत तगड़ा दम है। किसी भी प्रकार के सरकारी अभियानों का काम है वो शिक्षा विभाग ही पूरा करता है। जब किसी से पूरा नहीं होता तो शिक्षा विभाग को तुरंत ऐड कर देते हैं उसमें। चाहे वो आपके वोटर लिस्ट बनाने का काम बीएलओ का काम हो, चाहे इलेक्शन करवाने का काम हो, चाहे जनगणना का काम हो, चाहे पशुगणना का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री गांव योजना, किसी भी योजना का काम है, पूरा नहीं हो रहा है तो किसको जोड़ दो? शिक्षा विभाग को, ठीक है। हाँ, स्पेशल फोर्स मान लो आप ऐसे हैं। किसी भी कार्यक्रम को अगर टारगेट को पूरा, एक खुले में सोच मुक्त में भी जोड़ दिया था, किसी से पूरा नहीं हो रहा था हमको जोड़ दिया, ठीक है। इसमें भी जोड़ा गया था। कोविड में क्या हमारा कोई लेना देना था कोविड से? प्रशासनिक विभाग जाने, लेकिन कोविड में भी हमको सबसे पहले जोड़ा था कि हम ही गाँव की निगरानी करेंगे, तो मास्टरों ने की थी वो, ठीक है। तो शिक्षा विभाग एक ऐसा है जो योजनाओं को पूरा करने में सबसे आगे रहता है। इसीलिए कई बार आपने वीडियो भी देखे होंगे कि शिक्षा विभाग की मास्टर पढ़ाने के अलावा सारे काम करता है। सरकार की जितनी भी योजना है वो सब किसके पास आती है? सरकार के पास आती है, ठीक है। तो पहले नंबर पे था पंचायती राज और ग्रामीण विभाग, सेकंड नंबर पे था वन विभाग खुद जो है जिसकी योजना थी, कौन से नंबर पे था? तीसरे नंबर पे था। पूरा इसको करना था, ये तीसरे नंबर पे चले गए। आओ जी आगे। तो ये इंपॉर्टेंट योजना थी, सारे डाटा आपको क्लियर करने हैं। क्लियर है सारे के सारे? अब आगे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। एक तो आपने पीएम विश्वकर्मा योजना पढ़ी थी, वहां भी लोन मिला था 18 ग्रेड वालों को, यहाँ भी लोन मिलेगा। वो पीएम विश्वकर्मा थी, ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान का 18 से 60 साल के जो लोग हैं उनको जरूरतमंद और असहाय लोग, उन्हें सुलभ ऋण उपलब्ध करवाना है शहरी क्षेत्र के। यानी कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स जो ने कहेंगे, जो गली चौराहे पे दुकान लगाते हैं अपनी, जिन्हें बैंक लोन नहीं देता क्योंकि उनके पास कोई ऋण आधार नहीं होता है। बैंक लोन कब देता है? जब उनके पास क्या हो? ऋण आधार, तभी देता है। अब उनके पास कोई ऋण आधार नहीं होने के कारण उन्हें लोन नहीं मिलता था, इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की, स्वनिधि योजना। डेट याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर 2024, ठीक है। आओ जी, योजना के अंतर्गत 3 चरणों में पैसा मिलेगा, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000, ठीक है, बिना किसी गारंटी के। 7% की ब्याज दर पे मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में 5% की ब्याज दर पे मिल रहा था। 1 लाख और 2 लाख का लोन मिल रहा था, ठीक है। यहाँ 10, 20 और 50, यानी कि टोटल कितना मिलेगा? 80,000 का। पहली किस्त का लोन आपको 12 महीने में, दूसरी का 18 महीने में और उसके बाद 36 महीने में चुकाना है। बस इतना याद करना है। दिसंबर 2024 की योजना याद करनी है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। 7% ब्याज दर रहेगी। 3 किस्तों में लोन मिलेगा, 10,000 की किस्त, 20,000 की किस्त और 50,000 की किस्त, ठीक है। पहली किस्त 12 महीने के लिए, दूसरी 18 महीने के लिए, तीसरी, बस इतना सा याद करना है। स्वनिधि योजना पूरी। पंच गौरव योजना,
बाकी योजनाएं एक साइड और ये अकेली योजना एक साइड। ठीक है। पंचगौरव योजना को क्या किस जिले में 5 आपके प्रतीक चिन्ह लेने थे, वो तो हम अलग से याद करेंगे। यहाँ केवल इतना याद करना है कि आयोजना विभाग द्वारा कब शुरू की गई है, दिसंबर 2024। ठीक है। शुरुआत इसकी भीलवाड़ा से करती थी। बजट कितना था इसका, 550 करोड़ इस पे खर्च करना था। और प्रत्येक जिले में पंचगौरव में क्या क्या लेना है, एक उपज लेनी है, एक प्रजाति लेनी है, एक उत्पाद। इन तीनों में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि उपज किसकी है, प्रजाति किसकी है, उत्पाद किसका है। तो उपज तो कृषि की है, प्रजाति वन की है, उत्पाद उद्योग। पर्यटन में, खेल में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, शुरुआत की 3 में दिक्कत आती है। तो उपज तो हो गई खेती की, और प्रजाति हो गई वन की, और उत्पाद हो गया उद्योग का। ठीक है। और वो हम अलग से याद कर लेंगे। यहाँ आपको केवल इतना ही याद करना है कि योजना की शुरुआत 2024 की है। 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक जिले के 5 प्रतीक चिन्ह बना दिए हैं। और आपको आगे अटल ज्ञान केंद्र, कुछ नहीं याद करना। अटल जी का जन्मदिन आता है, कब आता है, 2024। ठीक है। हाँ, तो 1 साल हो गए मान लो आप, है ना। तो अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर 2024 को। करना क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। और वहां पे कुछ लोगों को अटल प्रेरक बना दिया जाएगा, जो आपको रोजगार के बारे में, ई मित्र की सरकारी योजनाओं के बारे, ई मित्र पे जो लाभ मिलते हैं उनसे आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक आपके पास लाइब्रेरी होगी, ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। बस ये है, इतना याद करना है। इसमें कहाँ स्थापित किया जाएगा, ग्राम स्तर पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं। लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाएगी। अटल ज्ञान केंद्र की ग्राम केंद्रों पे स्थापना की जाएगी। अब एक क्वेश्चन और याद करना है कि 2025-26 के बजट में आगामी प्रथम चरण में हम कौन से गांव में स्थापित करेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अटल ज्ञान केंद्र योजना 25 दिसंबर 2024 की ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां ग्रामीण जो युवक हैं उन्हें रोजगार से संबंधित जानकारी मिलेगी, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, अटल प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी, लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी होगी। लेकिन इस बार हम उन्हीं गांव में खोलेंगे जिनकी आबादी कितने से ज्यादा है, 3,000 से। ठीक है। वहाँ ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। टोटल कितना खर्च करना है बेटा, 500 करोड़। 500 करोड़ इसी योजना पे खर्च करना है। पंचगौरव पे 550 करोड़ खर्च करना था, इस पे 500 करोड़ खर्च करना है। अटल ज्ञान केंद्र में बाकी कुछ नहीं है। हो गया याद। योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2024। कहाँ खोले जाएंगे, ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत पे खोले जाएंगे। अभी हम कितने ग्राम पंचायतों में खोलेंगे जिनकी जनसंख्या 3,000 से ज्यादा है, 3,000 से ज्यादा है। आओ आगे। कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर भूजल विभाग की योजना है 15 जनवरी 2025। अब 25 में आ गए तुम, कहाँ आ गए, 25 में। आओ जी। अब तक 24 पूरा हो चुका है, अब 25 में पहुंच चुके हो। ठीक है। 25 में, जनवरी 2025 में हमने कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, यानी कि कौन लोग हैं, ये जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, सिंपल सी बात है, वही तो आएंगे मातृभूमि की ओर। तो तुम्हारी नौकरी चेन्नई में लग जाएगी, तुम एक पोस्ट डालोगे फेसबुक पे कि आज मैं कहाँ आ रहा हूँ, कर्म भूमि से मातृभूमि की। तो मातृभूमि से आपका लगाव होता है। जो यहीं आपके यहाँ रहता है उसका अपने गांव से कोई लगाव नहीं होता है। और जो आदमी चेन्नई में नौकरी कर रहा है, आपके मुंबई में नौकरी कर रहा है, वो चाहता है कि मेरा गांव सबसे आदर्श गांव बन जाए। ठीक है। ठीक है। हाँ। आओ जी। सांगानेर से शुरुआत हो गई थी। करना क्या है कि आपके भूजल जो गिरावट स्तर आ रही है, यानी कि जल संरक्षण की योजना आप इतना याद करें। किसकी योजना है, जल संरक्षण की। प्रवासी राजस्थानी और भामाशाहों के सहयोग से इसे विकसित करना है। जनवरी 2025 में शुरुआत हो गई। 2025 27-28 तक 45,000 ट्यूबवेल रिचार्जों का निर्माण कर दिया जाएगा। अब बताओ, एक योजना और आई थी इसी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। क्या लक्ष्य था उसमें, वो भी तो ऐसी योजना थी। लक्ष्य मैंने बताया था अलग से, क्या करना था बताओ भाई ऑनलाइन वालों। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में क्या लक्ष्य था तुम्हारा, अच्छा, जल संरक्षण की योजना थी।
जल जीवन मिशन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, बताओ जी। अरे 20,000 गाँव में 5 लाख जल संरचनाओं का विकास करना था, भूल जाते हो तुम लोग। सारे याद करनी है, लक्ष्य तो याद करने पड़ेंगे, लक्ष्य तो याद करने ही पड़ेंगे सभी योजनाओं के। 20,000 गाँव, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत, देखो ऑनलाइन वालों ने बता भी दिया 20,000 गाँव, ठीक है, 20,000 गाँवों में 5 लाख। हाँ हाँ ठीक है। और ये जो कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर है, इसमें 27-28 तक कितने बेटा, 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज करवा देना है। हाँ, पानी डालो ट्यूबवेलों में, वर्षा जल को अंदर रिचार्ज हो जाएगी। प्रथम, जो आपका वर्षा जल है, इस वर्षा जल को आपके जितने भी कुएं हैं, जितने भी आपकी बावड़ियां हैं, जितने भी आपके नलकूप वगैरह हैं, उनमें डालो सारे पानी को, तो भूमि के नीचे जाएगा। तो भूमि के, हाँ, वर्षा वाला पानी तो स्टोर होगा, उसका स्टोर होगा तो आपके जल स्तर बढ़ेगा, अपने आप भूजल स्तर बढ़ जाएगा। हाँ, रिचार्ज हो गई। आपके ग्राम के पानी को, आपके खेत के पानी को, अगर आपके गाँव में जितने भी सारे कुएं सूखे पड़े हैं, हर गाँव में सूखा कुआ है, उस कुएं में डालो। आपकी बोरिंग में पानी सूख गया, उस बोरिंग में डालो, कहाँ जाएगा, भूमि के नीचे जाएगा, और भूमि के नीचे जाएगा सारा पानी, तो जल स्तर अपने आप बढ़ेगा। ये है, ठीक है। प्रथम चरण में 6 जिलों के इस योजना को शुरू किया गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। हमारे दिमाग में ये विचार कहाँ से आया, फिर मोदी जी के पास से आया। मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था, कैच द रन, कि वर्षा के पानी को कैच करो, ये अभियान शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जल संचय। तो हमने भी उसके लाभ पे एक अपनी योजना शुरू कर दी, क्या, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, ठीक है। जनवरी 2015 का है, ठीक है, 2025 का है। आपके परंपरागत जल संरक्षण विधियों के विकास के द्वारा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है, 27-28 तक 45,000 ट्यूबवेल का रिचार्ज कर देना है, ठीक है। आओ जी आगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना मार्च 2025 की है, ठीक है। लक्ष्य क्या है, प्रथम चरण में 5,000 गरीब जो गांव हैं उनको गरीबी से क्या कर देना है, मुक्त कर देना है। पहली बात तो है, गरीबी मुक्त गांव योजना, इनकी गांव को गरीबी से मुक्त करना है। बीपीएल परिवारों को बीपीएल से कहाँ ले आना है, ऊपर डेट याद कर लो बस, कब है बेटा, मार्च 2025। और कितने गांवों को, 5,000 गांवों को किया जाएगा। इस योजना के तहत चिन्हित गांवों को, बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कितने करोड़ रुपए की, 300 करोड़। और जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको क्या दे दिया जाएगा, पट्टे दे दिया जाएगा। अटल प्रगति पथ, कुछ याद नहीं करना, डेट याद करनी है किसी, मार्च 2025। गांव में एक सड़क बनाई जाएगी और सड़क का नाम क्या रख दिया जाएगा, अटल प्रगति पथ, बस और कुछ नहीं करना है। अटल प्रगति पथ में कुछ नहीं याद करना है, कि आपको करना क्या है कि 2025 में शुरू हुई है, और गांव की ग्राम पंचायत स्तर पर आपको एक सड़क का निर्माण करना है, और उसको क्या नाम लिख देना है, अटल प्रगति पथ, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है। प्रमुख घटक, 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बनानी थी, लेकिन 5,000 से अधिक गांव की आबादी, लेकिन प्रथम चरण में याद करो कितने गांव वालों को लेंगे, 10,000 से अधिक गांव में। तो उन सभी में निर्माण करना है जिनकी आबादी 5,000 से ज्यादा है, लेकिन एक साथ तो नहीं होगा ना। तो पहले चरण में किन गांवों को ले लिया हमने, 10,000 से, 10,000 से अधिक वाली। और 2,000 से अधिक जो आपके 2,000 करोड़ रुपए का व्यय इस पे प्रस्तावित है, ये आपको याद रखना है। कितने किलोमीटर की लंबी, 1 से 3 किलोमीटर की लंबी होगी, ठीक है। और इसमें कितने पैसे खर्च करेंगे, एक सड़क पे 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आओ जी, मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान, शॉर्ट में बोलते हैं मसरा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, पूरा नाम भी आ सकता है इसका। पहले भी चलता था अशोक गहलोत जी के द्वारा, RKSMB, ठीक है, क्या नाम है इसका, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये नाम भी आ चुका है एक बार पूरा, ठीक है। अब नया नाम आपके ये आ गया मसरा, मसरा का मतलब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या करना है कि जो आपके गांव बच्चे जो हैं 3 से 8वीं तक पढ़ते हैं और शिक्षा में अपनी क्लास से नीचे के स्तर के हैं, उनका परीक्षण करना है साल में 2 बार। कितनी बार करना है, 2 बार, 2 बार उनकी एग्जाम लगेगी। तो 2 बार उनकी एग्जाम लगेगी, और एग्जाम बेस के आधार पर उनकी एक्स्ट्रा क्लासें लगाई जाएंगी, और उन्हें अपनी कक्षा के स्तर पे लाया जाएगा। कक्षाएं कौन सी शामिल होंगी बेटा, 3 से 8। और 3 से 8 में किन विषयों की एग्जाम लगेगी, हिंदी, अंग्रेजी और गणित।
3 विषयों की कक्षाएं लें, एग्जाम होगी। साल में कितनी बार होगी? 2 बार। मसरा अभियान मार्च 2025 का है। नवीनीकृत या संशोधित वितरण योजना आपके बिजली विभाग की है, इतना याद कर लें। किसकी है? बिजली विभाग की। क्या करना है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत करना कुछ नहीं है, जो कि आपकी चीजत होती है बिजली की, जो बीच में आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में, उसको घटा के तो कितना कर देना है? 12 से 15%। कितना कर देना है? 12 से 15। और घरों में, क्योंकि अब तुम लोग जो बिजली की चोरी करते हो, तो प्रत्येक घर में कौन सा मीटर लगा देना है? स्मार्ट मीटर का आपके लगा देना है, ठीक है, ताकि स्मार्ट रूप से वो तेजी से चले और आपका बिजली का बिल भी ज्यादा है, कंपनी का घाटा पूरा हो जाएगा। नवीनीकृत और संशोधित वितरण योजना आपकी शुरू हुई है बेटा, ये कब? 20 जुलाई 2021 को, ठीक है। तो बिजली की छीजत को कम करके 12 से 15% के बीच लाना है, घरों में स्मार्ट मीटर लगाना है, दो ही चीजें इसके अंतर्गत। आगे आओ जी, लास्ट है। नमोजी के नाम से, दीदी के नाम से बहुत सारी योजनाएं आ गई, ठीक है। दीदी दीदी हैं सारी की सारी, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है। नमो दीदी में तो आपके ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? ड्रोन। नमो ड्रोन, ये आपके कोटा से शुरू हुई थी 2024 में। ग्रामीण विकास की योजना, केंद्र सरकार की योजना है। कोटा से शुरुआत हुई है, पहला क्वेश्चन तो ये, ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। करना क्या है इसमें कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 25,000 हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा, प्रति हेक्टेयर अनुदान, 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने के लिए, आपके ड्रोन रख रखाव के लिए क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, महिला ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा, ठीक है। और ड्रोन के जरिए आपके खेती की निगरानी करनी है। खेती में निगरानी यानी कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना है, अन्य किसी प्रकार के काम है तो वो आपके इसमें करने हैं ड्रोन के द्वारा। तो नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत आपके कोटा से हुई है। कहाँ से हुई है? कोटा से। कोटा से हुई है, पहला क्वेश्चन। और यहाँ आपके जो ड्रोन पायलट होगी उसको कितने हजार रुपए हैं? 15,000। 15,000 रुपये मिलेंगे। महिला ड्रोन सखी को 15 दिन का क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण दिया। और 24-25 से 25-26 तक 15,000 स्वयं सहायता समूह जो है उन्हें ड्रोन उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। कितने? 15,000 रुपये। हाँ, आ जाओ जी, सोलर दीदी, ये और भी सिंपल है। 2024 में केंद्र सरकार की योजना है। राजस्थान सरकार द्वारा 25-26 में सोलर दीदी योजना की घोषणा की गई है। क्या उद्देश्य है? तो एक ही याद करें, प्रथम चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को क्या सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 25,000 प्रथम चरण में, ठीक है। सोलर दीदी योजनाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली योजना लखपति 2023 की है, लाख बना दिया जाएगा, यानी कि उनकी आय कितने से ज्यादा करवा दी जाएगी? 1 लाख से ज्यादा। लखपति योजना में 1 लाख से ज्यादा। 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना इसका लक्ष्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसमें। लखपति, ये तो समझ में आएगा, लखपति यानी कि 1 लाख से ज्यादा बनाएंगे इनकम उनकी, लेकिन कितनी महिलाओं को बनाओगे? 20 लाख। अब लखपति बनाना है तो पैसा देना पड़ेगा, तभी तो बनेगी, नहीं तो कहाँ से बनेगी। तो लखपति दीदी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1.5% की ब्याज दर पे, मात्र कितनी है? 1.5%। कितना रुपए? 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इसका राजस्थान में एक सम्मेलन भी हुआ था, वो भी याद रख लेना। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके बेणेश्वर धाम, 2024 में हुआ है। तो ये केवल इतना याद करना कि कितनी महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा? 20 लाख। ब्याज दर क्या है? मात्र 1.5%। 1.5% पे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। सम्मेलन कहाँ बुलवा लिया आपने? बणेश्वर धाम। बणेश्वर धाम में बुलवा लिया। बैंक सखी दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार की योजना है। क्या है कि कुछ महिलाओं को बैंक के कार्यों की ट्रेनिंग दे दी जाएगी और उन्हें क्या कहा जाएगा? बैंक सखी। अब ये बैंक सखी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खाते खुलवाना, उनकी पेंशन दिलवाना, उन सभी में सहायता करेंगी। तो बैंक में आपकी सहायता जो करेगी वो महिला ही कौन सी है? बैंक सखी। बैंक सखी है, ठीक है। पहले उसे ट्रेनिंग देके विकसित कर दिया जाएगा। अब ये ग्रामीण लोगों के खाते खुलवाने, पेंशन, मनरेगा के भुगतान, उन सभी में उनकी सहायता करेगी। अगली कौन सी है? कृषि सखी, 2024 में ग्रामीण विकास की है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कृषि और उससे जुड़े, ये वाला याद करना, कितने दिन की ट्रेनिंग है? 56 दिन की ट्रेनिंग। कितने दिन की? 56।
56 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाएगी, कृषि से संबंधित बातें बता दी जाएंगी। इन बातों को गांव वालों को बताएगी, भाई कौन सा बीज बोना चाहिए, कौन सी फसल में कौन सा रोग हुआ है, सामान्य जानकारी देगी। वो सखी कौन सी हो गई, बैंक की जानकारी देगी तो बैंक सखी है, कृषि की जानकारी देगी तो कृषि सखी, और सोलर पैनल की जानकारी देगी तो सोलर सखी है, ठीक है। और ड्रोन उड़ाएगी तो ड्रोन सखी है, ड्रोन सखी है। और 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होगी तो लखपति दीदी, लखपति दीदी आपकी हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक ट्रेनिंग याद करनी, कितने दिन की मिल रही है बेटा, 56 दिन की ट्रेनिंग है। पशु सखी, पशुपालन की जानकारी देगी, वो कौन है, पशु सखी। और पशु सखी को कितना ट्रेनिंग दी जाएगी बेटा, 4 दिन की। और पशु सखी को राजीविका के द्वारा कितना पैसा, 1500 रुपये मासिक, ठीक है। तो छोटी मोटी बीमारी, बड़ी बीमारी में तो फिर उनको ही बुलाना है, डॉक्टर को ही, लेकिन छोटी मोटी जानकारी आपको पशु सखी पशुओं के बारे में दे देगी, ठीक है। पशु सखी को ट्रेनिंग मिलेगी, कृषि सखी को ट्रेनिंग मिलेगी 56 दिन की, पशु सखी को मिलेगी 4 दिन, 4 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। तो इस तरीके से ये सारी योजनाएं आपकी खत्म होती हैं। आप इनको एक बार और डेट वाइज याद कर लेना।